के गुण मैं गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, अन्य शिक्षागण और छात्राओं को प्रोत्साहित करने पहुंची यहाँ की प्रबुद्ध जनता और मेरे देश के उज्जवल भविष्य छात्र एवं छात्राओं। मैं कशी शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैली जजरी की छात्रा, आज आपके सामने जिस विषय को लेकर प्रकट हुई हूँ उसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। मेरे महान देश का नाम भारत है। मेरे सपनों का भारत कैसा हो, इसको जानने से पहले भारत के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत का शाब्दिक अर्थ है जहाँ सूर्य की आभा हो। भा का अर्थ है सूर्य का प्रतीक और रथ का अर्थ है रमा हुआ। जिस देश में सूर्य जितना प्रकाश हो, तेज हो, उस देश का नाम भारत है और उस भारत के हम नागरिक हैं। हालांकि इसका नाम दुष्यंत और सुकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर प्रेरित होकर पड़ा। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब आचार्य चाणक्य ने धनानंद जैसे गुरु शासकों को परास्त कर स्वच्छंद शासन की नींव रखी। कि मेरे सपनों का भारत वो भारत है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वैदिक पद्धति किया करता है। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब चीन के फायान और जर्मनी के मैक्स मूल जैसे विद्वान भारत में अध्ययन शास्त्र और वेदों का अध्ययन किया करते थे। महोदय, हम मारना भी जानते हैं, बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाई, संगीन बनाई, जब लेकिन जिंदगी की सांस छूटने लगी तो हमने ही वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा केवल तगेरे चित्त वाले लोग ही कर सकते हैं। उदार चित्त वाले लोगों के लिए तो पूरा विश्व ही उनका संसार है। महोदय, मुझे गर्व महसूस होता है जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिण छोर पर अपने चंद्रयान को उतारा और वहीं दूसरी ओर भारत का नमक खाकर कुछ नमक हराम लोग देश के साथ गद्दारी करके नशे की सामग्री एवं हथियार अवैध तरीके से पहुंचाकर देश की युवा शक्ति का खात्मा कर रहे हैं। हमारा आज का युवा ही हमारा आने वाला भविष्य है और मेरा सपना ये है कि मेरे देश का हर एक युवा निडर, साहसी, ईमानदार होकर स्वदेश प्रेम के भार को प्रकट करता हुआ देश को आगे ले जाने के विराट में गुम होता हुआ नजर आना चाहिए। स्वदेश प्रेम का भार तो छोड़ो, वो तो एक ऐसे प्रेम के जाल में फंसा है जहां 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगली के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का न जाने भारत का भविष्य तबाह कर दिया है। ऐसे तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा महोदय। हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। यहाँ युवा शक्ति बैठी है, मैं चाहती हूँ कि गौर करें कि बलिदानियों की उस गाथा में तुम बलिदानी भी अपना एक पन्ना जोड़ दो, कि बलिदानियों की उस गाथा में तुम बलिदानी भी अपना एक पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित कर दो प्राण देश को, या तो समर्पित कर दो प्राण देश को, या तो देश की हित बातें करना छोड़ दो। अरे चिट्ठियां पढ़ते हमारे देश के क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को होता नहीं और हुस्न में डूब जाते भगत शेखर तो धरा पर मिटने वाला मिलता लाल इकलौता नहीं। यदि उस समय का हर एक युवा यदि दिल में भगावट ढलता तो राष्ट्र अपना फिर से गुलामी को धोता नहीं और राणा शिवाजी खेल पर यदि रूप रंगों के खिलौने तो कहीं इस देश का अस्तित्व होता नहीं। महोदय, आज की श्रृंखला की सबसे कड़वी बात कहने जा रही हूँ और मुझे पता है कि इस समय मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है और भारतीय संस्कृति की शुद्ध सुजाता दिखती है। अरे तुमको तो भारत की बेटियों में कमसन कलियां दिखती हैं, तुमको तो भारत की बेटियों में कमसन कलियां दिखती हैं, पर मुझको तो भारत की बेटी में एक भारत माता दिखती है, एक भारत माता दिखती है। एक बेटी होने के नाते मैं सोचती हूँ एक लड़की को घर से निकलने से पहले 100 बार सोचना ना पड़े, क्योंकि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय उन्हें पिछड़ा हुआ साबित करते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being
a simple daughter of this motherland feel proud to be an Indian. मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर रक्षा करने वाले हर उस जवान को, पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश को और हर उस नागरिक को जिसके बिना मेरा सपना पूरा होना असंभव है। महोदय, मैं चाहती हूँ कि एक भारत की बेटी होने के नाते मैं बस इतना ही कहूंगी कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, कि मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाना, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना, अपने वतन को आगे ले जाना। आज मैं चाहती हूँ कि एक स्वर में ही इस देश, इस प्रदेश, इस क्षेत्र को समझा दे कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा, क्योंकि देश से है प्यार तो हर पल ही कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ एक नारा में बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।